Good morning, dear students. In the last lecture, we had started our chapter, The Freedom Struggle. Today, we will continue with it and we will start from Partition of Bengal. As time passed, the Indian National Congress received a lot of support from the Indians. जैसे जैसे time बीत रहा था, Indian National Congress was becoming famous among Indians. People supported it a lot. As a result, the British adopted the policy of divide and rule. ब्रिटिश को लगा कि इंडिया के लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग फॉर देयर बेटरमेंट. दैट्स वाई दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. लोगों को डिवाइड करने के लिए उन्होंने नई पॉलिसी अडॉप्ट की. In 1905, the British government divided Bengal into two parts, one for the Muslims and the other for the Hindus. They divided Bengal into two parts, Eastern Bengal and Western Bengal. One part was for the Muslims and one part was for the Hindus. This gave rise to mass protests across the country. People boycotted British goods and decided to wear Indian made clothes or स्वदेशी. इसके बाद क्या हुआ? लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया. They protested against the partition of Bengal and they boycotted ब्रिटिश गुड्स. उन्होंने ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया एंड दे डिसाइडेड टू वियर इंडियन मेड क्लॉथ्स और स्वदेशी, और उन्होंने स्वदेशी कपड़े पहनने का डिसीजन लिया. द कांग्रेस लॉन्च द स्वदेशी मूवमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन. कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन. जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए. ब्रिटिश मेड गुड्स वर बर्न्ड बाय थ्रोइंग देम इनटू बोन फायर्स. और जो ब्रिटिश मेड गुड्स थे उनको लोगों ने बोन फायर में फेंक कर जलाना शुरू कर दिया. द ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट बट फेल्ड. ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस दिस मूवमेंट ऑल्सो बट दे फेल्ड. Revolutionaries. The revolutionaries were the leaders who believed that the British could be overthrown only by force. रेवोल्यूशनरी वो लोग थे जो बिलीव करते थे कि ब्रिटिश को इंडिया से बाहर सिर्फ फोर्स से निकाला जा सकता है. ओवरथ्रोन मीन्स टू रिमूव और डिफीट समवन बाय फोर्स. They formed small secret groups and the members were trained to use arms. उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स के जो मेंबर्स थे, रेवोल्यूशनरीज जो थे, उनको ट्रेन किया जाता था टू यूज़ आर्म्स, वेपन्स को यूज़ करने के लिए. वीर सावरकर, अरबिंदो घोष, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस वर सम ऑफ द अर्ली रेवोल्यूशनरीज. ये सब अर्ली रेवोल्यूशनरीज थे जो स्टार्टिंग में रेवोल्यूशनरीज आए फ्रीडम स्ट्रगल में. ड्यूरिंग देयर प्रोटेस्ट दे किल्ड सम ब्रिटिश ऑफिसर्स. और ड्यूरिंग देयर प्रोटेस्ट, अपने प्रोटेस्ट में उन्होंने कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को जान से मार दिया. द ब्रिटिश अरेस्टेड देम एंड लेटर दे वर हैंग्ड. ब्रिटिश ने उनको अरेस्ट किया और बाद में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया. महात्मा गांधी. The struggle for freedom underwent a drastic change with the arrival of Mahatma Gandhi. फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा चेंज आया जब महात्मा गांधी इंडिया आए. He led the Indians in their struggle for freedom against the British rule. और उन्होंने इंडियंस को लीड किया उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट. गांधी जी वॉज बॉर्न in 1869 in Porbandar in Gujarat. He taught the Indians to fight the British using the principles of Satyagraha, which were based on truth and non-violence. गांधी जी ने इंडियंस को ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए सत्याग्रह का प्रिंसिपल दिया, विच वर बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. एंड हिज सत्याग्रह वॉज बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. ट्रुथ मीन्स सत्य, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा. अहिंसा मीन्स किसी को इंजरी नहीं करना, नॉन वायलेंस शांति से.
Gandhiji returned to India from South Africa in 1915 and led the freedom struggle for the next 30 years. गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और अगले 30 साल तक उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया. In South Africa, Gandhiji fought against apartheid using his method of सत्याग्रह. साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी ने सत्याग्रह को यूज़ किया अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ने के लिए. अपार्थाइड वॉज अ प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट पीपल. साउथ अफ्रीका में ये प्रैक्टिस होती थी. लोग वाइट पीपल को सुपीरियर और ब्लैक पीपल को इन्फीरियर मानते थे. सो गांधी जी यूज सत्याग्रह to fight against this practice. After coming to India, he was shocked upon seeing the condition of the people. When he came back to India, he was shocked to see the condition of people of India. Under Gandhiji, millions of people from different sections of the society joined the freedom movement. और गांधी जी के अंडर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सेक्शन, जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस थे, उन सब ने फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया. पीजेंट्स एंड पीपल फ्रॉम द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट. किसान, गरीब लोग जो भी थे, हर सेक्शन के लोग, उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया. गांधी जी ऑल्सो फॉट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम. ही ट्राई टू अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को भी इंडियन सोसाइटी से रिमूव करने की काफ़ी कोशिश की. अनटचेबिलिटी वॉज प्रैक्टिस ऑफ, यू कैन से, एक्सक्लूडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट. कास्ट के बेसिस पर लोग प्रैक्टिस करते थे कि कुछ लोग हायर क्लास को बिलोंग करते हैं और कुछ लोग लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं. दैट वॉज अनटचेबिलिटी. Jallianwala Bagh massacre. In 1919, the British introduced the Rowlatt Act. Rowlatt Act was introduced in the year 1919, and according to this act, any person could be arrested and put in jail without a free and fair trial. और इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता था और बिना किसी ट्रायल के उसको जेल में डाला जा सकता था. It is written in your book on 10th April 1919, many Indians assembled for a peaceful meeting to protest against the Rowlatt Act, although the exact date is 13th April 1919. So, on 13th April 1919, many Indians assembled for a peaceful meeting to protest against the Rowlatt Act एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर. जलियांवाला बाग अमृतसर में बहुत सारे लोग एक पीसफुल मीटिंग करने के लिए इकट्ठा हुए थे. दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रॉलेट एक्ट. थाउजेंड्स ऑफ मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन वर पार्ट ऑफ दिस गैदरिंग. और इस गैदरिंग में बहुत सारे बच्चे, बड़े लोग और औरतें भी थी. जनरल डायर, एन ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, blocked the only exit of the Jallianwala Bagh and ordered his men to open fire at the crowd. और जनरल डायर, जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर थे, उन्होंने जलियांवाला बाग में जो केवल एक ही एग्जिट था उसको बंद करवा दिया. एंड ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू ओपन फायर एट द क्राउड. और उन्होंने क्राउड पर जो लोग थे उन पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया. थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग द फायरिंग. और इस फायरिंग में हज़ारों लोग मारे गए. दिस इंसिडेंट लेफ्ट द एंटायर नेशन शॉक्ड. और इस इंसिडेंट से, जलियांवाला बाग मैसेकर का जो इंसिडेंट था, उससे पूरा नेशन, पूरी कंट्री शॉक्ड हो गई थी. सो दैट वाज ऑल up to here we have read. We will continue in next lecture. Have a good day, children.